नमस्कार, प्रणाम, जय मिथिला जय मैथिली। हम ऋतिक झा आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एटीएम न्यूज चैनल पर। आपको बता दें कि आज हमारा उपस्थिति मुजफ्फरपुर जिला के सिकंदरपुर क्षेत्र के अंतर्गत कुंडल में है। आज यहाँ पर जो रामलला का जो स्थापना हुआ, जो रामलला का अयोध्या में सब कुछ भव्य तरीके से सारा कुछ उनका हुआ है, वहाँ पर उस खुशी में यहाँ पर 1 महीने तक के लिए मेला का आयोजन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पीछे जो बहुत सारे चारों तरफ हम बोलेंगे घुमा कर दिखाए, बहुत ही शानदार और बहुत ही लंबा चौड़ा मेला का आयोजन और भगवान के पूजा पाठ से लेकर सारा कुछ 1 महीने तक की बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। आइए यहाँ पर जो मेंबर्स हैं, कमेटी के मेंबर्स हैं, उनसे विशेष बातचीत करें और ताकि ये मेला क्यों लगाया गया है और किस खुशी में और कब तक रहेगा और इस मेला की खासियत क्या है, हम उनसे सारा कुछ जानेंगे और आप लोगों के बीच साझा करेंगे। आइए हमारे बीच जो मेला के आयोजन करते हैं वो मौजूद हैं और पंडित जी लोग भी मौजूद हैं, सारे से बात करते हैं, सब कुछ जानते हैं और आप लोगों के बीच साझा करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजेश राम रमैया, नील सेना अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर। ये मेला का जो इतना बड़ा भव्य तरीके से आयोजन किया गया, किस खुशी में किया गया और कब तक रहेगा? ये राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में प्रभु श्री राम हमारे भारत में आए हैं, उनका स्वागत के लिए इस मेला का आयोजन किया गया है। कलश यात्रा आज कार्यक्रम था यहाँ और 30 जनवरी को हम लोग यहाँ से पैदल यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में भी इस 22 तारीख से इसका आयोजन किया गया है। विधिवत राज्यपाल महोदय 11 बजे सुबह विधिवत यहाँ से झंडा तोलन के हरी झंडी दिखा करके आपको पैदल यात्रा को रवाना करेंगे। हम सुबह 11:15 बजे यहाँ से रथ को लेकर के निकल रहे हैं और 14 फरवरी को अयोध्या में हम लोग पहुँच रहे हैं। ये मेला जो आयोजन किए हैं और इतना भव्य तरीके से सारा कुछ कर रहे हैं, तो कहीं सरकार की तरफ से भी फंडिंग है या फिर आप लोग अपने स्तर से कर रहे हैं? जी, अभी हमने अपना 2-2.5 कट्ठा ज़मीन बेचा, उसे पर्सनली किया, प्लस हमारे साथियों का सहयोग मिला, जो हमारे कुछ भैया लोग बैठे हुए हैं उनका सहयोग मिला, हमने किया। हमें ये ज्ञात हुआ और ऐसा लगा जैसे स्वप्न में हुआ, जैसे भी हमको मिला वैसे हम सोचे कि इस यात्रा को हम निकालें और हमने क्या किया कि अपना ज़मीन को बेचा। 2.5 कट्ठा ज़मीन था, हमने बेचा। हमने कोई चंदा नहीं काटा है कि कोई कहे कि चंदा चोरी किया है सनातन के नाम पर, जैसे लोगों को कहता है कि चंदा चोरी करता है, सनातन में पुरोहित को बदनाम करता है, काज करने वाले को बदनाम करता है कि चंदा खा जाता है। तो मैंने कहीं चंदा नहीं काटा। जिसको जो श्रद्धापूर्वक इसमें दान करना होगा, सहयोग करना होगा, यहीं पे दान कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोई चंदा नहीं काटा है। मैंने अपनी अर्जित भूमि को बेच करके और ये जग कर रहा हूँ। जैसे कोई बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो दान करना चाहते हैं, वो अपने खुद नहीं आ सकते हैं, चाहते हैं हम ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर दे ताकि उस इतना अच्छा काम में हमारा भी सहमति बना रहे, तो वो अगर दान करना चाहेंगे तो आपसे कैसे जुड़ेंगे? देखिए, इसका व्यवस्था तो हम नहीं किए हैं, लेकिन करेंगे आपके थ्रू। अगर वो देना चाह रहे हैं तो जो आना चाहेंगे यहीं दे सकते हैं। ऐसा ऑनलाइन व्यवस्था होगा तो हम करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम से सभी लोग जुड़े। एक कार्यक्रम है हमारा, इस कार्यक्रम के दौरान 1 चुटकी सिंदूर दान करें, सीता का सम्मान करें, कुछ दूर साथ चले, सीता का सम्मान करें। हम यही आप लोग के चैनल के माध्यम से सभी माताएं बहनों और शहरवासियों, मुजफ्फरपुर वासियों, समस्त बिहार वासियों, मिथिला वासियों से कहना चाहते हैं कि इस यात्रा से जुड़े 30 जनवरी को आए। 29 तारीख को रात्रि से सिंदूर दान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जैसे आप नील सेना का अध्यक्ष हैं, तो आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उस विषय में क्या बधाई और क्या संदेश देना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि ये राम मंदिर जो 500 सालों के बाद उद्घाटन हुआ है, हम बहुत खुशनसीब है कि इसके साक्षी बन रहे हैं और इस दौरान सभी शहरवासियों को, देशवासियों को 5 दिया जला करके इस उत्सव को भव्य तरीका से मनाना चाहिए और इससे जुड़ना चाहिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि नील सेना का अध्यक्ष जो खुद हैं, वो अपना 2 कट्ठा जमीन बेचकर इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से एक रामलला का मिथिला में, मुजफ्फरपुर में बहुत ही अच्छे तरीके से उनका स्वागत के तौर पर ये सब आयोजन किया गया है। आप लोगों को अगर समय मिलता है तो आप लोग भी जरूर आए और हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख पा रहे हैं ये वीडियो और देखेंगे, उनसे आग्रह है, अगर जो भी कुछ दान करना चाहते हैं, अपना सहमति देना चाहते हैं, वो इनसे जुड़े और इनको आगे बढ़ाएं और इनके कार्यक्रम में सफल करें अच्छे तरीके से। आइए, हमारे साथ भी बहुत सारे लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और आप लोगों के बीच साझा करते हैं। आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। आप अपना परिचय छोटा सा दे दीजिए। अखिल भारतीय धर्म संघ जो संस्था है बिहार में, अभी उसका मैं अध्यक्ष हूँ। लालगंज में मेरा प्रधान कार्यालय है, वहाँ रहता हूँ। जब मैंने ये सुना कि भाई ये परवित्त नहीं स्वित्त पोषित यज्ञ है, तो इससे बढ़िया तो कुछ होगा नहीं। जो स्वयं अपना धन खर्चा हो, चंदा करके करना और करना, ये दूसरी बात है, लेकिन अपनी ज़मीन बेच करके अब वो उससे भगवान का यज्ञ करे, इससे पवित्र और इससे अच्छा तो कोई अच्छा है नहीं काम। नील सेना की तरफ से जो ये इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? उसमें ये कहना चाहूँगा कि भगवान श्री राम के नाम पर ये यज्ञ हो रहा है, उनके प्राकट्य उद्भव के दिन ये सब कार्य जो हो रहा है उसके उपलक्ष्य में,
तो ये राम तो सबके हैं। रामचरितमानस से लेकर वाल्मीकि रामायण से लेकर राम से उच्चतर रामचरितम से लेकर के जो भी ग्रंथ हमने पढ़े हैं उसमें राम ने जितना छोटा लोगों को अपनाया है उतने ही बड़े बन गए। और ये नियम है कि अगर किसी को ऊंचा उठना हो तो नीचे से ही ऊंचाई बढ़ती है, ऊपर से कोई ऊंचाई होती नहीं है। और ये राम का रामत्व है कि जन जन में आत्मा जो है वही राम है। तो आत्महीन कोई संसार में होता नहीं है। तो जो आत्महीन होगा वो राम का नहीं हो सकता है। आत्मा अनात्मा, तो आत्मा में रमण करता है वो राम है, अनात्मा में रमण करता है वो रावण है। तो अनात्मा और आत्मा दो विषय हैं। तो आत्मधारी होने के नाते सभी जीव बराबर हैं। एक बार मैं छोटा बात बढ़ा रहा हूँ। हनुमान जी से जब भगवान राम ने कहा, हनुमान जी तुम तो हमसे भी अधिक ऊंचे हो गए हो। कहा नहीं महाराज, आत्म कहते हैं देह बुद्धिया तो दासो हम, अगर मैं शरीरधारी हूँ तो आपका दास हूँ, क्योंकि सेवा शरीर से हो सकती है। और जीव बुद्धिया तोदन सकम, अगर मैं जीव हूँ तो आपका हिस्सा हूँ। और आत्मबुद्धिया तमेवा हम, अगर मैं अपने को आत्मधारी मानता हूँ तो मैं राम हूँ। तो जीव का संबंध ईश्वर के साथ यही है, इसमें कोई भेद नहीं होता है। अभेदवाद है, राम माने जो सबके भीतर वही राम है। इसलिए इन्होंने जो किया है ये बड़ा अलौकिक कार्य है और बड़ा अद्भुत कार्य है, अब बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। भगवान इनका मनोरथ पूर्ण करें और सबको सद्बुद्धि दें। राम से विरोध करके जीवन चल नहीं सकता है। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रमाण हैं, रावण से शुरू करिए दुर्योधन तक आइए, उसके बाद और भी आइए। मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूँगा, लेकिन परिणाम आता है राम के समर्थन का। अरे हमारा कुछ जाता क्या भाई, अच्छा काम हो रहा है उसमें हमारा समर्थन है। हम जाति धर्म जब राम ने नहीं माना, बंदरों तक को अपना सखा बना लिया, पहला मित्र उनका वो निषाद राज बना, तो समाजवाद इससे बढ़िया तो कोई दुनिया का है नहीं। इसलिए समाजवाद में सब को न दरिद्र को दुखी न दीना, न को अबुझ न लंचन हीना, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत्रीति। ये राम राज्य है और राम ने वो किया है, तो भला समाज का कौन सा वर्ग वंचित रह जाएगा। मैं तो कहूँगा कि सबको मनसा कर्मणा वाचा, शरीर से मन से धन से जैसा भी बने राम को समर्पित कर दें। यही रामत्व है, यही देवत्व है, यही भारतीयता है। ये जो अभी आज के दिन में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? उस विषय में ये राम प्रतिष्ठा उपलक्षण है। राम की प्रतिष्ठा क्या होगी, राम स्वयं वहाँ आकर के बैठ गए हैं, वो प्रतिष्ठित हैं। जो हमने अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए ये सांसारिक दिखावा जो है लोग उसमें, राम जब कड़ कड़ में है तो उनकी प्रतिष्ठा अलग से क्या होगी। लेकिन ये वेद शास्त्र का जो कहना है कि भाई मूर्ति का जो तराशा गया, काटा छाटा गया, उसका संस्कार दे करके हमने राम को वहाँ रामत्व स्थापित किया। काट छाट जो हुआ वही संस्कार है। भाई लकड़ी जंगल में पड़ी है, कोई महत्व नहीं है, उसका कुर्सी बनाएंगे तो उसमें पालिश करेंगे तो वो बैठने काम में आएगी। इसलिए राम पूजा के योग्य है। पत्थर रूप में सब स्वीकार नहीं करते, लेकिन आकार रूप में सबके लिए स्वीकार्य है। और वेद मंत्रों के द्वारा यजमान अपने प्राणों को उनमें प्रेषित करता है, यही प्रतिष्ठा है। इसलिए यजमान अपना प्राण उसमें देता है, तब वो सजीव बन करके मूर्त रूप से सबकी मनोकामना पूर्ति के योग्य हो जाती है। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, जो नील सेना की तरफ से इतना बड़ा आयोजन कार्यक्रम किया जा रहा है, तो इसके विषय में जनता से आपका एक संदेश छोटा सा। भाई भीम सेना तो महाभारती सेना है, नील सेना और नील सेना तो माने राम के अगर नील सेना न होती तो आज जो हमारे सामने श्वेत बंध रामेश्वरम है, जिसको कभी न्यायालय में काल्पनिक बताया गया था, अमेरिका वालों को सच्चा लगा कि नहीं ये मानवकृत है, प्राकृतिक नहीं है। अब उसकी सच्चाई और नल नील तो धन्यवाद थे कि जिन्होंने कहा कि हमको वरदान मिला हुआ है कि जो पत्थर हम छू देंगे वो तैरेगा। तो अब सेतु माने नल नील ने तो केवल राम सेतु बनाया और वो सेतु भवसागर पार करने वाला सेतु बन गया। जो उसका गुणगान करेगा वो समुद्र को नहीं, मरने के बाद जिसको भवसागर कहा जाता है, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि डूब जाते हैं, वहाँ नल नील ने ऐसा सेतु बनाया कि पूरा संसार पार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हमारे साथ इनका सारा कुछ राय जाने आप। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए हमारे साथ एक और मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं आप लोगों के भी। आइए हमारे साथ यहाँ का पूर्व मेयर रह चुके हैं, वो भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और इनकी तरफ से क्या योगदान है इस मेला में और इस योजना कार्यक्रम में, इनसे विशेष बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी हाँ, धन्यवाद। रही बात योगदान का, तो हम लोगों ने नील सेना गठन किया था आज से साल और पहले। उसके अध्यक्ष है रमैया जी और हम लोग संरक्षक हैं। और हम लोगों ने आज सुबह में कलश यात्रा निकाला है। कलश यात्रा निकालने के उपरांत जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो आज अयोध्या में विराजमान हुए हैं, उनका आज मूर्ति का अनावरण हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने पूरे शहर में आज जो है नगर भ्रमण किया है और कन्या के साथ जल का करके और अनुष्ठान शुरू हुआ और 9 दिवसीय मेला शुरू हो गया है, विधिवत शुरू हो गया है।
इसमें यामिनी साहू, गुप्तेश्वर पांडे और इन लोग का कथा होने वाला है। और 30 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय हम लोगों को झंडी दिखलाएंगे, यहाँ से पैदल अयोध्या जाएंगे हम, उसी का कार्य करवाएंगे। आप जनता के लिए, आप यहाँ के पूर्व मेयर रह चुके हैं, तो मुजफ्फरपुर वासी के साथ साथ बिहार वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बस यही कहना है कि जय भाजपा तय भाजपा। भाजपा में हो गया है पूरा देश, नरेंद्र मोदी के, यशस्वी प्रधानमंत्री के दीप दृष्टि के कारण भाजपा में हो गया। और मेरा यही सभी से कहना है कि बस आपकी 400 पार करना है। यहाँ पर जो जनता आएंगे उसके लिए क्या, अगर कहीं दूर से भी आते हैं दर्शक देखने के लिए, तो उसके लिए कुछ विशेष आयोजन है क्या? यहाँ मेला लगा हुआ है, नगर निगम से सारी सुविधा का व्यवस्था यहाँ कर दिया गया है। थोड़ी ठंड है, आज देखिए, आज मेरा पुरुषोत्तम राज का राम का आज पदार्पण हुआ है और आज सूर्योदय भी हो गया है, आज सूर्य भी उगा है। ये बहुत खुशी का माहौल है और सभी लोग मेला में हम लोग व्यवस्था बढ़िया किए हुए हैं और बढ़िया व्यवस्था होगा, सब कुछ सही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।